नमस्कार दोस्तों, इस घटना को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समाज में इस प्रकार की घटना अधिक होती रहती हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, एक 12 साल की लड़की अपनी मां को बचाने के लिए उस लड़की ने एक दो नहीं कई सालों तक उसने भयानक दर्द को, भयानक कृत्य को महसूस किया है। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दोस्तों उस 12 साल की लड़की की कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, दर्द देने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्होंने उसे अपनी गोदी में खिलाया था। जब यह घटना दुनिया के सामने आई तो कुछ लोग परेशान थे, हैरान थे, वह शॉक्ड हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि जिसने पाल पोस कर बड़ा किया। आखिरकार इस घटना का पता उसकी माँ को चलता है कि मेरी बेटी कई वर्षों से इतने बड़े दर्द को सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। तब वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। ललितपुर कोतवाली में 12 अक्टूबर की दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास उसकी मां अपनी 12 साल की बेटी के साथ और वहां जाकर इंस्पेक्टर के सामने एक लेटर देती है। तो दोस्तों, उस लेटर को पढ़ने के बाद वह इंस्पेक्टर की आंखें भर आती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोचने की शक्ति उनकी खत्म हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वह अपने आप को संभालते हैं। उसके बाद वह उस इलाके के एसपी है निखिल पाठक, उनको फोन करके कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा मामला कभी नहीं आया जो अभी आया है। इस मामले को आपको ही हैंडल करना है। एसपी साहब ने जब यह बात सुनी तो वह अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। वह सीधा कोतवाली थाने पहुंचते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। वह लड़की से कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद वह लड़की अपनी बीती हुई बात बताती है। उसे सुनकर के कहीं ना कहीं एसपी साहब की भी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी थी उस बेटी की घटना उसने बताना शुरू किया जिसे सुनकर वाकई में आप लोगों की भी आंखें भर आएंगी। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग हैं। और कहानी शुरू होती है जब वह लड़की 12 साल की थी और कक्षा 6 में पढ़ती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको मोबाइल में एक वीडियो दिखाया और मोबाइल दिखाने के बाद उसे कहा कि बेटी देखो ये वीडियो, तुम काफी मोटी हो गई हो, तुम बहुत अच्छी दिखने लगी हो। जब उस बेटी ने उस मोबाइल में देखा तो तुरंत उसने वह मोबाइल अपने पापा को वापस कर दिया। दरअसल दोस्तों, उस मोबाइल में एक पिक्चर थी, एक फिल्म थी जो कि कुछ ऐसी थी कि सब समाज की लड़की या महिला देखना ही नहीं पसंद करेगी। दरअसल उसमें पोर्न वीडियो थी। उस वीडियो में एक महिला, एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में नग्न अवस्था में। उस बेटी को समझने में जरा भी टाइम नहीं लगा। तब उसने मोबाइल अपने पापा को वापस कर दिया। तब उसके पापा ने उसको आंखें दिखाते हुए, धमकाते हुए कहा कि यह वीडियो देखिए और तुम्हारे लिए ही है। उसके बाद वह बेटी मजबूर हो जाती है, वीडियो देखने लगती है। अगले ही दिन उसका पापा उसे नए कपड़े लेकर के आया और बोला कि आज मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊंगा। इस मोटरसाइकिल सीखने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और वही नए कपड़े पहन करके उसे ले जाता है और उसके बाद उसे महेशपुर खेतों की तरफ लेकर के जाता है और वहां जाकर अपनी बेटी के साथ मुंह काला करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। बेटी रोती रहती है, चीखती रहती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका बाप उसके साथ वह सब कुछ करता है जो समाज इजाजत नहीं देती है। कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बेटी दर्द के मारे रो रही थी, लेकिन बाप ने कहा अगर यह बात तुमने अपनी जाकर माँ से बताई तो तुम्हारी माँ शायद इस दुनिया में कभी नहीं रहेगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दोस्तों, बेटी ने सुनी तो बेटी डर गई, सहम गई। उसके बाद इस दर्द के साथ वह घर चली जाती है और घर आने के बाद उसने कुछ भी नहीं बताया। बात यहीं खत्म नहीं होती है। बेटी स्कूल जाती है। एक दिन बाप उसे स्कूल से लेने के लिए जब जाता है तो आने के बाद वह सीधा एक दुकान पर ले जाता है। वहां बेटी को गोलगप्पे खिलाए जाते हैं और उन गोलगप्पों में नशा होता है। उसे देने के बाद उस लड़की बेहोश हो जाती है। उसके साथ क्या होने वाला है, वह लड़की पहुंचती है सीधा होटल और होटल में मिलता है एक नया शख्स और वह उस होटल में वह नए शख्स के साथ हैवानियत करता है। वह भी मुंह काला कर देता है उस लड़की के साथ। तब उसको होश आया तो वह लड़की कहती है कि पापा मेरे साथ क्या हुआ था। उसका पापा कहता है कि यह दर्द तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, यह दर्द आगे भी मिलेगा, तुम्हारे साथ जो हुआ है वह आगे भी होगा। यदि तुमने फिर किसी को बताने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। उस लड़की को अपनी माँ की फिक्र थी, इसलिए माँ की फिक्र
करते हुए उसने फिर एक दूसरे दिन भी अपना दर्द, अपनी परेशानी को सहन कर लिया। और फिर ऐसे ही वक्त आगे चल रहा था। वह लड़की स्कूल से आती है तो वह घर नहीं जाती है, किसी होटल में जाती है और हर दिन एक नया होटल, एक नया चेहरा उसके साथ हैवानियत करता है। इस प्रकार सहन करते हुए वह धीरे धीरे, उस लड़की को 6 वर्ष बीत जाते हैं, मगर जब भी वह लड़की घर आती थी अपनी इस सब घिनौनी वारदात होने के बाद, तो वह देखती है कि उसकी माँ बेहोशी हालत में मिलती थी। उसकी माँ को नशीली दवाइयां दे देते थे, इंजेक्शन देते थे, उसकी माँ को बेहोश कर देते थे। और इससे भी भयानक जब होता है जब शहर के बड़े बड़े राजनीतिक नेता, पार्टी वाले उसके साथ, उस बेटी के साथ, उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं। वह बेटी अब बड़े बड़े लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी, खिलौना बन चुकी थी, क्योंकि उसकी इज्जत घर में तो लुट ही रही थी और बाहर वाले भी लूट रहे थे। लेकिन सच्चाई दुनिया को दिखाई दे या न दे, लेकिन एक माँ को दर्द महसूस अवश्य कर सकती है। चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, एक दिन उसकी माँ को होश आ जाता है। तब वह अपनी लड़की से पूछती है कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कौन इतने दिनों से तुम्हारे साथ हैवानियत करता है? जब वह माँ बेटी के सर पर हाथ फेरती है, वह अपनी कसम रखती है, पूछती, तब उसकी माँ रोकर के पूछती है, उसको कसम देती है। तब वह बेटी रोते हुए बताती है। दोस्तों, उस माँ की आंखों में और उसकी बेटी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रोते रोते हुए माँ बेटी की हालत खराब हो रही थी और वह 12 अक्टूबर 2021 का दिन था जब वह अपनी बेटी को लेकर के ललितपुर थाने कोतवाली में जाकर के पहुंचती है। तब वह एक एक बात बताती है तो शायद पुलिस अधीक्षक ही नहीं, इंस्पेक्टर ही नहीं, उसकी पुलिस फोर्स, हर एक शख्स रोने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, जब मैं इस घटना को लिख रहा था, इसकी स्क्रिप्ट कर रहा था, तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रहा था कि भगवान, इस संसार में कैसे कैसे लोग रहते हैं दोस्तों। लेकिन जब वह लड़की ने उस दर्द को 6 साल तक महसूस किया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस लड़की पर क्या बीती होगी। जब पुलिस वाले उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें 28 लोगों के नाम थे और 3 अज्ञात थे जो उस शहर में चर्चित नाम में शामिल थे, उसके परिवार वालों के नाम भी शामिल थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद 13 अक्टूबर को उस बेटी को कोर्ट में बयां होती है। बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उसके घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, कहीं ना कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। पुलिस घर में तैनात है। इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले लिया जाता है। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। दोस्तों, कोर्ट में भी परीक्षण होता है। पुलिस कोशिश करती है कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है। दोस्तों, वह बेटी अपनी माँ को बचा रही थी, लेकिन दोस्तों, जब उसे लड़की के साथ, उस बेटी के साथ पहले ही ऐसा हुआ था, शायद वह अपनी माँ को बता देती तो यह घटना नहीं होती और उस लड़की को इतने सालों तक इतनी हैवानियत, इतना दर्द नहीं सहन करना पड़ता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि समाज में ऐसी ही घटनाएं अधिक फैलती रहती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।